सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मंडे है और आज क्लिनिक अब ऐसे रेगुलर शुरू हो गया क्योंकि लास्ट वीक तो 2 छुट्टी हो गई थी और संडे को भी। और आज ऐसा लगा कि आज पूरे हफ्ते का काम एक ही दिन में कर लिया, इसलिए आज ब्लॉग बनाने का टाइम अभी मिला है। और ऐसे थोड़े बात करूँगा कुछ दांतों की ट्रीटमेंट को लेके। जैसे कि आज एक पीड़ो पेशेंट मतलब एक बच्चा भी आया था पेशेंट वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उसकी दांत में मतलब सड़न थी और सड़न के मारे सूजन भी आ गई थी और सूजन नॉर्मल डोज से नहीं उतर रहा था। तो फिर MD पीडियाट्रिशियन की सलाह के अनुसार थोड़ा सा डोज फिर बढ़ाना पड़ा, उनकी सलाह के अनुसार फिर जाके सूजन उतरी और फिर बाद में ट्रीटमेंट करनी ही पड़ी क्योंकि वरना सूजन बार बार आती रहेगी अगर ट्रीटमेंट नहीं हुई तो। और लेकिन कई लोग ये समझ नहीं पाते और इसको ऐसा एडवांटेज ले लेते कि चलो दवाई से मिट गया है, लेकिन फिर बाद में अगर सूजन आई तो फिर वो बहुत ख़राब तरीके से आएगी और जितना टाइम अभी लगा है सूजन को कम करने में उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये होता है। और फिर वो जो नया दांत आता है बच्चों में, क्या जो द्वितीय दांत होती है वो सड़न हो जाता है, लेकिन उसके नीचे नया दांत जो आ रहा होता है जो परमानेंट दांत बोलते हैं उसको, तो फिर उसमें भी मतलब इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो फिर जो आएगा उसमें वाइट स्पॉट टाइप का आपको कुछ देखने को मिलेगा, या तो फिर वो सही से नहीं आएगा, पोजीशन चेंज कर लेगा, ऐसा सब होता रहता है। नए दांत में तकलीफ आ सकती है अगर आपने जो द्वितीय दांत है वो सही तरीके से रिपेयर नहीं करवाया तो, और रिपेयर करवाने के बाद उसको मेंटेन नहीं किया तो भी। लेकिन कई लोग उसको मतलब ऐसे एडवांटेज ले लेते हैं कि ठीक है तो मतलब दूध का दांत है तो गिर ही जाएगा तो इसमें क्या ट्रीटमेंट करवाना, नहीं करवाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो अभी भी बच्चे के शरीर का एक अंग है, वो उसमें सड़न है। अगर उसमें आपने अभी नहीं जागे तो फिर बाद में लेट हो सकता है। और ऐसे कई सारे पेशेंट्स देखे जिन्हों मतलब बाद में उनको पछतावा भी होता है। और रही बात कार की, तो फिर यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि मिट्टी बहुत उड़ती है इसलिए कार में जाते हैं, लेकिन एक और नई क्वेरी आ गई। अब कार पे मिट्टी लग जाती है, कार के कांच पे मिट्टी जम जाती है और इतनी मिट्टी जम जाती है कि रात में फॉक्स अच्छे से नहीं आता। लेकिन उसका तो सॉल्यूशन है, जो आते हैं मतलब पोलराइज ग्लास आते हैं और नाइट विजन ग्लास आते हैं, वो पहन सकते, तो उससे फॉक्स, सामने वाले गाड़ी का फॉक्स आँख में नहीं जाएगा। लेकिन मिट्टी फिर पार्टिकल्स क्या करती है, वो आगे जाके स्क्रैच इस ज़रूर करती है कांच पर। बॉनेट पर करे तो एक घड़ी तो बीट चल जाएगा, लेकिन जो आगे की विंडशील्ड होती है उस पर स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए। और ऐसे मैंने कई सारे लिक्विड्स भी देखे मार्केट में अवेलेबल है, जो लिक्विड आपके विंडशील्ड लिक्विड में डालना होता है, तो उसमें से क्या होता है, विंडशील्ड साफ करते टाइम कांच पे ज़्यादा घिसारा नहीं होता। लेकिन अब ये सब पे ट्रस्ट नहीं है तो कोई प्रो कार गाय है या तो फिर जो कोई अच्छा सलाह दे सकता है इसके बारे में, तो उससे पूछना पड़ेगा। अगर आपको मालूम है तो आप भी कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि ऐसा कोई लिक्विड है, या तो फिर विंडशील्ड साफ़ करने के लिए रेगुलर क्या कर सकते हो और कितने दिन में साफ़ करना चाहिए, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हो, तो सबको पता चले कि क्या यूज़ करना चाहिए विंडशील्ड लिक्विड में और कितनी फ्रीक्वेंसी में साफ़ करना चाहिए। और जो रियर मिरर है मतलब है उस पर डिफॉगर तो है, लेकिन वहाँ पे रियर मिरर पे भी काफ़ी मिट्टी जम जाती है, सबसे ज़्यादा तो वहीं पे जमती है, फिर भी वो भी साफ़ करना इम्पोर्टेंट है। सो अभी बाद में एक और पेशेंट के बारे में बताता हूँ। उनको हो रही थी झंझनाहट एक दांत में। वैसे मैंने दांत देखे तो 3-4 दांत तो घिसे हुए दिख रहे थे, लेकिन एक दांत में झंझनाहट ज़्यादा हो रही थी, वो भी घिसा हुआ था ही, और झंझनाहट बहुत ही ज़्यादा थी। वो नॉर्मल अगर मुंह से भी सांस ले तो भी झंझनाहट हो रही थी, इतनी झंझनाहट थी, इतनी ज़्यादा सीवियरिटी में पेन था, तो भी मतलब वो ट्रीटमेंट के लिए डिनाई था। उनको लगा कि नहीं, ये तो दवाई से मिट जाना चाहिए, पर अभी कौन समझे कि दवाई से नहीं मिटता, उसमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें ऐसा कि घर पे पूछ के करना पड़ेगा, घर वाले शायद बोले कि क्यों ट्रीटमेंट करवाई, और ट्रीटमेंट का मतलब रॉन्ग मतलब निकालते, जैसे उनको लगता है दांत खुदवाना होता है, ऐसा नहीं होता। वो ट्रीटमेंट अच्छे के लिए होता है और बाद में वो रिपेयर हो जाता है दांत, जैसा दांत है वैसा मिल जाता है वापस, क्योंकि अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होता है कभी कभी ये।
तो इन्फेक्शन ऑब्वियसली निकालना तो पड़ेगा ही, वरना तो फिर सहन करना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शंस नहीं होगा, क्योंकि सेंसिटिविटी में जो आप ट्यूब लगाते हो वो टेम्पररी रिलीफ देगी आपको, लेकिन जैसे कुछ आप वापस ठंडा गर्म खाओगे उस दांत में तो फिर आपको झंझनाहट होगी। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।